बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लगातार पार्टी संगठन की अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। आज बीजेपी संगठन के जितने भी विभाग हैं, प्रकोष्ठ हैं, जिनकी संख्या लगभग 50 है, उनके साथ बैठक की। मीडिया की जो टीम है, प्रवक्ता जो है, उनके साथ बैठक की। रणनीति पर चर्चा हुई, आगे का टास्क दिया है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। भूपेंद्र जी, आज भी आपने बैठक की, विभागों की, प्रकोष्ठों की, क्या कुछ चर्चा की है और क्या नया टास्क दिया है? हमारा जो संगठन का ढांचा है, उस ढांचे में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए लोग, हमारी टीम है, हमारे कार्यकर्ता हैं, और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हम अपनी बात नीचे पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज हमारे सभी विभाग, प्रकोष्ठ और मीडिया, इन अलग अलग ग्रुपों में बातचीत की है। जो पुराने काम चल रहे हैं उन कामों की समीक्षा की है और आगामी समय में किस प्रकार से अपने विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना है, उसकी डिस्कस करके हम लोगों ने एक योजना बनाकर और सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का काम बेहतरी से पहुंचे लोग, इसका लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। क्योंकि हमने देखा, जब विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, आपका जो सोशल मीडिया है, आईटी सेल है, मीडिया है, चुनाव प्रबंधन विभाग है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब नगर निकाय के चुनाव आपके सामने हैं, फिर एमएलसी के चुनाव हैं, तो इनको भी आपने जिम्मेदारी और दी है। निश्चित रूप से संगठन के आधार पर ही हमारा जो संगठन है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसको चुनाव में भी और चुनाव के अलावा भी जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम अभियान है, सब में उनकी सहभागिता रहती है। अभी हमारी पार्टी का एक बड़ा आयोजन देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक है। तो 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक डेली सेवा के कार्य, अभी रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य कैंप, कृत्रिम उपकरण, ये बांटने का काम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात, दीनदयाल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी बूथों पर हम करेंगे। महात्मा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम है। तो लगातार पार्टी सेवा के काम, रचनात्मक काम और देश के प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से जुड़े विषय हम लोग लेकर जनता में जा रहे हैं। संगठन है, संगठन के माध्यम से ही जा रहे हैं। हमारा बड़ा स्ट्रक्चर है और सबसे ज़्यादा संपर्क और संवाद अगर किसी राजनीतिक दल का जनता से है तो बीजेपी से है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से है। तो उसी कामों की गति देने के लिए, पुराने कामों की समीक्षा के लिए आज बैठकें हुई हैं, अलग अलग विभागों की, अलग अलग मोर्चों की, तो प्रकोष्ठों की। और आगामी कार्यक्रम, जिसमें चुनाव भी हैं, चुनाव भी हम लोग प्राथमिकता में हैं। नगर निकायों के चुनाव हैं, लोकल बोर्ड, उसके विधान परिषद के चुनाव हैं 5 सीटों के। इन सारे विषयों पर आज चर्चा हम लोगों ने की है। मानसून सत्र चल रहा है, कल भी हंगामा हुआ, आज तो सदन के भीतर हंगामा हुआ। सत्र की कार्रवाई समाप्त हो गई, लेकिन सपा के विधायक धरने पर वेल में ही बैठ गए थे। देखो, सपा समाजवादी पार्टी के मूल में अराजकता है और अखिलेश जी जो उनके परिवार से, उनकी पार्टी से, उनके गठबंधन से उन्हें चुनौती मिल रही है, उनसे प्रदेश का, देश का ध्यान हटाने के लिए सब ये कर रहे हैं। चुने हुए प्रतिनिधि के लिए विधानमंडल का सत्र होना एक बड़ी बात है और वो अपने से जुड़े विषय, जनता से जुड़े विषय विधानमंडलों में अलग अलग नियमों में उठा सकते हैं और सरकार सारे प्रश्नों का समाधान और जवाब देने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल के सभी मान्य सदस्य पूरी तैयारी के साथ सदन जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग नियम, विकास से संबंधित, प्रदेश की बेहतरी के लिए संबंधित जो भी विषय हैं उनके, वो विधानसभा में, विधान परिषदों में अलग अलग नियमों में उठा सकते हैं वो, लेकिन उनकी उसमें कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि अराजकता में है, उनकी रुचि जिन जिन विषयों में है सब आप जानते हैं। मायावती ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से विपक्ष के आंदोलन को या प्रदर्शन को रोका, वो ठीक नहीं है। बीजेपी को वो दिन याद करने चाहिए जब वो विधानसभा के सामने सड़क घेरते थे और आम लोग परेशान होते थे। कुछ झुकाव दिख रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। नहीं, उनका लंबा साथ काम करने का, चुनाव लड़ने का अनुभव है। मायावती जी और समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ते रहे साथ साथ। और जहाँ तक उनका अब का विषय है,
हमेशा पार्टी ने, बीजेपी ने हमेशा जनता से जुड़े विषयों पर, सार्थक विषयों पर, लोकतांत्रिक तरीके से जो अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं उनका हमेशा हमने इस्तेमाल किया। हमने कोई अराजकता कभी नहीं की। और लोकतंत्र में विधानमंडल का सत्र चल रहा है तो विधानमंडल के सत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, तो वो बात प्रभावशाली तरीके से और शांतिपूर्वक नियमों के तहत अपनी बात कह सकते हैं और उन्हें कहनी चाहिए। नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से फुलपुर से चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी होगी लगभग। अब देखो, सपने देखने का अधिकार तो सबको है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। और नीतीश जी जिस प्रकार के बिहार के सारे विषयों में उलझे हुए हैं, बिहार की कानून व्यवस्था, बिहार में अराजकता, बिहार में किस प्रकार के घटनाक्रम है, तो वो उन्हें बिहार पे ध्यान देना चाहिए, बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए। और अभी राष्ट्रीय जनता दल से उनका गठबंधन हुआ, उसके सहयोग से सरकार चला रहे हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल के अपने साथियों को संभालना चाहिए। और लोकसभा चुनाव का जहाँ तक विषय है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन मेरा अपना ऐसा मत है कि उन्हें बिहार के विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये आपने सुना क्या कहना है बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके की समाजवादी पार्टी की अगर स्थिति है विधानसभा में, अराजकता उनके मूल में है। पार्टी संगठन लगातार तैयारी कर रहा है निकाय चुनाव को लेकर, एमएलसी चुनाव को लेकर, और खासतौर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को फिलहाल बिहार की ओर ध्यान देना चाहिए। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।